हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम इस टाइप के आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर्स जो होते हैं उसका आपका किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसको इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पास आपका जो है कि आसान से संख्या है जिसके ऊपर में बार लगा हुआ है ना। तो ये आपका क्या है कि बार लगा होता है, मतलब ये नंबर 5555 ऐसे रिपीट होते रहेगा और यहाँ पे 787878 आपका रिपीट होते रहेगा। ठीक है, ये कभी खत्म ना होने वाली संख्याएं हैं। ऐसा ही यहाँ पे आपका 45454545 ऐसे ये मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहेगा, ये आपकी कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही संख्या को अशांत संख्या भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्यूरिंग है, मतलब बार बार रिपीट होने वाले नंबर थे। तो इनको हमें सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपका ये फ्रैक्शन में हम लिखेंगे पहले ये आपका जो नंबर्स है उनको। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर जो है 55 बाई जितने नंबर्स में यहाँ पे बार लगा हुआ है उतने 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स। ठीक है, डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स हैं यार, दोनों में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो उतने ही आपको क्या करना है, 9 लिखना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। ठीक है, और 78 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 78 बाई 99। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 78 बाई 99। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपका 0.45 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 45 बाई 99। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। अब यहाँ से फ्रैक्शन में देखेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो 99 आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर है ये तो आपका लाइक फ्रैक्शंस है जिसके डिनोमिनेटर आपके सबके सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या रहेगा, सिंपल सा इसका जो अंश है, ठीक है, न्यूमरेटर है, उनको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, 55 प्लस 78 प्लस 45। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, जो कि आपका क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 5 5 10 10 और 8 18। ठीक है, ऐसा ही आपका 5 4 9 9 और 7 16 16 और 1 17। ठीक है, तो ये 178 बाई 99 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे नंबर्स को सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए कुछ और नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका 1.02। ठीक है, 02 ले रहा हूँ और इसमें 02 में ऐसे बार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो लिखना है आपको यहाँ पे जो नंबर्स होगा उसको पूरा बिना डेसिमल का लिखे 102। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि कितने में आपका क्या है कि ये बार नहीं लगा हुआ है, तो कितने में लगा नहीं है, तो सिर्फ इसमें। ठीक है, 1 में, तो 1 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, जो इसमें बार नहीं लगा होता है उसको आपको क्या करना है, उसको माइनस में लिखना है। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब देखिए कि आफ्टर डेसिमल में कितने डिजिट में ये आपका बार लगा हुआ है। ठीक है, डेसिमल के बाद के, दशमलव के बाद के कितने संख्याओं में, तो 0 और 2 में लगा है, तो हम क्या लगाएंगे 99। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 101 बाई 99, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और नंबर ले लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें इसी संख्या को कुछ इस प्रकार से लिख लें, सिर्फ 2 में बार लगा देते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 में बार लगा है तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पूरी नंबर को ऐसे ही लिखे 102। ठीक है, अब देखें कि कितनी डिजिट में आपका बार नहीं लगा हुआ है, कौन कौन से वो डिजिट हैं, 1 और 0। तो यहाँ पे 10 मतलब 10 से माइनस करना होगा। ठीक है, डेसिमल से यहाँ पे आपको कोई मैटर नहीं करना है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ डेसिमल के बाद में है कि कितने में आपका ये बार लगा हुआ है, तो 2 में सिर्फ लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 में लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 के लिए 9 लिखेंगे और डेसिमल के बाद और ऐसा कितने डिजिट है जिसमें आपका कि ये बार नहीं लगा हुआ है, तो सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, तो इसको 90 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ 99 लिखा गया था क्योंकि ये दोनों ही में आपका क्या थे, बार लगा हुआ था। ठीक है, इसमें सिर्फ एक में लगा हुआ है तो आप एक के लिए 9 लिखेंगे और इसके लिए जितने में नहीं लगा रहता है उसके लिए 0 लिखेंगे। डेसिमल के पहले वाले का नहीं लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से बन जाएगा। तो ये हमें क्या दे देगा यहाँ से आपका 92। ठीक है, 92 बाई 90। ठीक है, और एक ले लेते हैं सेम टाइप का। ठीक है, जिसमें हम ये कन्वर्ट करके सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि मान लें कि एक नंबर ले रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 035। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ बार इस पे लगाते हैं 5 पे। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्रैक्शन, है ना, भिन्न संख्या में कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको एज इट इज लिख ले। ठीक है, 1035। ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसमें देखें कि कितने में आपका क्या है कि बार नहीं लगा हुआ है, 103 में नहीं लगा हुआ है ना, तो 103 आप माइनस करेंगे। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने में बार लगा हुआ है, सिर्फ एक डिजिट में। और डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिनमें आपका
बार नहीं लगा हुआ है तो 2 डिजिट, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके न्यूमरेटर में इसको सिंपली सब्सट्रैक्ट कर लेना है ना। तो 5 में 3 तो 2, ठीक है, 3 में 0 तो आपको 3 मिलेगा, और यहाँ से 10 में 1 तो 9, ठीक है, 932/900। तो कुछ इस प्रकार से हम इसका कन्वर्जन करते हैं। एक बार आपको कन्वर्जन ये आ गया, ठीक है, तो आसानी से आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, है ना, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।